नमस्कार, मैं हूं तरुण। शाम के 5 बज चुके हैं और आप इस वक्त देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम प्रत्येक दिन के 11 बजे और शाम के 5 बजे केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना के क्या अपडेट हैं वो आपको हम बता दें। पूरे विश्व में 26,56,622 लोग अभी तक संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,85,166 है। वहीं ठीक भी तेजी से हो रहा है। 7,29,873 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो तेजी से कोरोना वायरस फैलता हुआ 21,563 लोग अभी तक संक्रमित हैं, जबकि 685 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की भी संख्या 4,406 है। और बिहार की बात करें तो लगातार 2 दिनों में काफ़ी पॉजिटिव केसेस बिहार में आए हैं। कई जिला को टच कर दिया कोरोना वायरस ने। तो बिहार में 148 पॉजिटिव केस हैं, जबकि 2 की मौत हुई है और 42 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं कटिहार में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन पूरे देश दुनिया में काफ़ी चिंता का विषय है कि इस वक्त कोरोना जैसे भयंकर वायरस लगातार बढ़ता हुआ 24 घंटे में लगभग 1000 से ऊपर की संख्या पूरे भारत में कोरोना का जो पेशेंट है उसका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मौत का भी आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ज़रूरत है आपको और हमें, और इस लॉकडाउन में घर में रहें, तभी इस कोरोना के चैन को तोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं एक बहुत ही दुखद घटना जो आज कटिहार में हुई है। हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार मंगेश भारद्वाज का आकस्मिक निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उसकी आज मौत हो गई। इससे पूरा कटिहार के साथ साथ पत्रकारिता जगत में शोक का माहौल है। केबीसी महापरिवार ने भी मंगेश भारद्वाज को श्रद्धांजलि दिया गया। मंगेश भारद्वाज एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे। निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता में गिनती मंगेश भारद्वाज का आज हम लोगों के बीच नहीं रहा। ये काफ़ी दुखद घटना आज पूरा कटिहार और पूरा पत्रकारिता जगत आज शोकाकुल है। जो आज हमारे बीच हमारे मित्र, कई वर्षों तक साथ में काम करने वाले मंगेश भारद्वाज आज हमारे बीच नहीं रहे। आप देख सकते हैं केबीसी में भी मौन रखा गया। आइए, कटिहार के केबीसी के एमडी ललित अग्रवाल ने भी मंगेश भारद्वाज की इस आकस्मिक मृत्यु पर शोक जाहिर किए। और चलिए सुनते हैं क्या कहना। आज कटिहार जिले के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पत्रकार मंगेश भारद्वाज के निधन पर कटिहार जिले के पत्रकार जगत के साथ साथ केबीसी महापरिवार भी पूरी तरह शोकाकुल है। इसमें कोई दो मत नहीं कि पिछले 20 वर्षों में मंगेश भारद्वाज ने अपनी ताकतवर लेखनी से न सिर्फ हजारों गरीबों का भला किया, बल्कि कईयों की समस्या का भी समाधान किया। इसके अलावा उसने कटिहार के पत्रकारिता को भी कई नई दिशा दिखाई। ऐसे महान पत्रकार और प्रतिष्ठित पत्रकार को पूरा केबीसी महापरिवार श्रद्धांजलि देता है और ऊपर वाले से दुआ करता है कि इस मृत आत्मा को और उसके परिवार को भगवान वो सब दे जो आज के दिन एक परिवार को आवश्यकता होती है। उन्हें हिम्मत दे, उन्हें ताकत दे और दुनिया की समस्याओं से लड़ने की समझ दे। धन्यवाद। तो पूरे परिवार को सांत्वना देते हुए केबीसी के माध्यम से हमारे केबीसी के निर्देशक ललित अग्रवाल के द्वारा केबीसी महापरिवार की ओर से भी मंगेश भारद्वाज की आत्मा की शांति के लिए हम लोग दुआ करते हैं। तो ये काफ़ी दुखद घटना कटिहार के लिए, कटिहार
के पत्रकारिता जगत की एक अपूर्णीय क्षति माना जा सकता है मंगेश भारद्वाज की इस आकस्मिक निधन से। चलिए अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। कटिहार के जिला पदाधिकारी ने इस कोरोना वायरस को लड़ने के लिए नए नए तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो करने की दिशा में, डिटेक्ट करने की दिशा में पहल कर रहे हैं ताकि कटिहार के लोग सुरक्षित रहें और जो भी डर और दहशत है उससे लोग बचे रहे। इसी को लेकर आज कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने स्पष्ट रूप से वैसे दुकानदारों को सख्ती से निर्देश जारी किया है कि जो भी मेडिकल के दुकान हैं, जो दवाई बेची गई है 15 जनवरी से लेकर अभी 15 मार्च से लेकर अभी तक जो भी दवाई दुकानदारों ने दवाई बेची है उनका पूरा लिस्ट जिला पदाधिकारी को कल तक मुहैया कराना पड़ेगा। इससे जिला पदाधिकारी का यह निर्देश इस बात को दर्शाता है कि जो भी लक्षण, अगर वैसे लक्षण वाले लोग दुकान से दवाई खरीदे होंगे तो उसकी स्कैनिंग किया जा सके। ये कटिहार के जिला पदाधिकारी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि 2 दिनों के अंदर सभी रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाए, अन्यथा अगर जरा भी कोताही बरती गई तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या बोले कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज, ये सुन लेते हैं। और कटिहार जिला में अब तक 13,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग ट्रैक कर चुके हैं जो कि अन्य राज्यों से आए हैं या अन्य देश से आए हैं। इसमें लगभग सब लोग 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके हैं और 200 के करीब अभी भी शेष है, क्योंकि इस बीच लोग आ रहे हैं। अब हम लोग जो अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं और जो बहुत आवश्यक है, उसमें आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है, वो है कि हम लोगों को अब एग्रेसिवली सिम्टोमेटिक लोगों को सर्च करना है और उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 1 माह में 15 मार्च के बाद से किसी को भी अगर किसी प्रकार का सिम्टम आया है और हम लोगों की जानकारी में नहीं है, ऐसे लोगों को खुद आगे आना चाहिए ताकि हम लोग एक बार आश्वस्त हो लें कि आपका सिम्टम सामान्य फ्लू वाला है या कुछ सैंपलिंग की आवश्यकता है। इसके लिए 2 जगह मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों की मदद आवश्यक होगी। पहली ये कि जितने भी हमारे रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं, जिनको स्थानीय भाषा में और भी कई तरह से संबोधित किया जाता है, उन सब का दायित्व है कि आपके पास में अगर कोई भी सिम्टम लेके कोई भी व्यक्ति अगर आया हो तो आप उसकी दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण में हम लोगों की मदद करिए। हम लोगों को ये जानकारी होना जरूरी है जो कि मेडिकल सिस्टम में जांच नहीं करा पाया हो और संकोच में या रीच नहीं होने के कारण रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास गया हो, क्योंकि उसकी प्रोफेशनल चेकअप होना बहुत जरूरी है ऐसे किसी भी व्यक्ति का, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके समाज के लिए। इसके अतिरिक्त जितने भी केमिस्ट की दुकान कटिहार जिला में है, आप सबसे मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा और सख्ती से निर्देशित भी करूंगा कि आपके यहाँ पे पिछले 1-1.25 महीने यानी 15 मार्च के बाद से कितने भी लोग अगर आए हों जिनको किसी भी प्रकार का संदिग्ध लक्षण रहा हो, खांसी, सर्दी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, और संकोच के मारे वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हो या डॉक्टर्स की अनुपलब्धता की स्थिति में, प्राइवेट डॉक्टर्स की नहीं रहने की स्थिति में आपके पास खुद से दवा लेने आए हो, तो उन सब का नाम आप डिस्क्लोज करिए। हम लोग इसके लिए आज और कल 2 दिन का समय दे रहे हैं। संबंधित ऑफिसर्स को, अपने पूरे स्वास्थ्य विभाग के तंत्र को हम लोगों ने ये डायरेक्शन दिया है। ये सब लोग आपसे संपर्क करेंगे और किसी भी तरह की कोई भी सूचना छुपाना ये एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। कोई भी अगर पीड़ित व्यक्ति है जिसे स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है तो हमारा, आपका सबका कर्तव्य है कि हम लोग उसकी मदद करें और साथ ही साथ ये सुनिश्चित कराएं कि अगर किसी भी प्रकार का सिम्टम है तो हम लोगों को तुरंत उसकी टेस्टिंग करानी होगी, सिर्फ उस व्यक्ति के हित में नहीं बल्कि पूरे समाज के हित में। तो मैं दोनों लोगों से, पहला जितने भी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय रूप से चिकित्सा करते हैं, जो कि हम लोगों की जानकारी में नहीं रहता है, उन सब से मेरा अनुरोध है और उनको निर्देश भी है कि आप 15 मार्च के बाद में जो भी आपके पास आया हो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दें ताकि हम लोग उसका स्वास्थ्य परीक्षण करा सकें।
सारे मेडिकल स्टोर से अनुरोध है और सख्त निर्देश भी है कि कल तक का हम लोग समय दे रहे हैं, आज और कल सुबह तक का। हमें प्रत्येक दुकान के कितने लोग उसके नाम के समक्ष ये लिखा हुआ आ जाए रिपोर्ट कि कितने लोग आपके यहाँ पे 1 महीने में आए हैं जिनको सिम्टम था और आपने दवा दी है, उसको प्लीज आप डिस्क्लोज कर दीजिए। ड्रग इंस्पेक्टर को डायरेक्शन गया है, पूरे स्वास्थ्य विभाग को गया है। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी कैजुअलिटी हम लोगों के यहां पॉजिटिव निकलने की या किसी भी तरह की हुई और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अगर ये जानकारी मिली कि वो किसी मेडिकल शॉप पे गया था या किसी भी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के यहां गया था और उसकी जानकारी प्रशासन से छुपाई गई, तो बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई के भागी हो सकते हैं। इसलिए मैं बहुत विनम्र अनुरोध कर रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी के तहत आपको निर्देश दे रहा हूं कि ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी आप दीजिए और आपको मैसेज जाएगा। कल सारे प्रखंड विकास पदाधिकारियों को डायरेक्शन दिया गया है, 11 बजे उनके यहां बैठक होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारे रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आपको संदेश जाएगा। वहां पे आप सबके नाम डिस्क्लोज कीजिए। इसी तरह से ड्रग इंस्पेक्टर कांटेक्ट करेंगे हर मेडिकल शॉप को, आप उनको अपनी सारी लोगों की सूची दीजिए। अगर किसी को आपने रसीद नहीं भी दी है, जाने अनजाने गलती भी कर दी है, उसका भी नाम दीजिए, क्योंकि इस वक्त हम एक बड़े सामाजिक हित की बात कर रहे हैं और हम लोग का लक्ष्य अलग है। तो इसलिए किसी भी नाम को छुपाए बिना कल तक आप डाइवल्ज करिए। कल हम लोग फिर इसकी समीक्षा करेंगे, कल यानी कि 24 अप्रैल 2020 को। और उसके बाद में अगर कोई भी हम लोगों को सूचना है कि नाम छुपाया गया है किसी भी सिम्टोमेटिक आदमी का, तो फिर उनके विरुद्ध में हम लोगों को बाध्य होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी और कार्रवाई बहुत सख्त होगी, क्योंकि ये पूरे समाज के हित से जुड़ा मामला है। तो मैं इसी अपील के साथ में उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग कटिहार जिले के लिए हम लोगों को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिम्टम्स के आधार पर अब स्कैनिंग शुरू की जाएगी। ये बहुत ही नई पहल और अच्छी पहल है, ताकि 1% भी अगर कोरोना जैसे लक्षण मिलते हैं या फिर सिम्टम्स मिलते हैं तो उनकी स्कैनिंग कराई जाएगी और फिर उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है ताकि कटिहार जोन सुरक्षित रहे। कटिहार के जिला पदाधिकारी ने इस तरह के जो डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो भी मेडिकल शॉप है, जो भी प्रैक्टिशनर हैं, वो सूचित करें प्रखंड विकास पदाधिकारी को कल तक कि आपने किन किन लोगों का ट्रीटमेंट किया है और उनका सिम्टम्स क्या था, उसके आधार पर चिन्हित कर उसे स्कैनिंग की जाएगी। ये सबसे अच्छी खबर आज कटिहार जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है और साथ ही अनुरोध भी किया गया है सभी दुकानदारों से, प्रैक्टिशनर से कि आप कल तक जिन लोगों को इस तरह के लक्षण के सिम्टम्स पाए गए हैं या दवाई आपने दिए हैं तो आप उसकी सूची संबंधित अधिकारी को निश्चित रूप से कल तक दे दें। अगर नहीं दिया गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के द्वारा कहा गया। आपको बता दें कि कटिहार कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है और इसको और फ्री करने के लिए कोई भी जगह न रहे, इसके लिए कटिहार के जिला पदाधिकारी पूरी तरह से सतर्क है। आप भी कटिहार के लोग जितने भी हैं या फिर जितने ड्रग के दुकान से हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, सभी लोग जिला प्रशासन का सहयोग करें, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। चलिए आपको इसी खबरों के बीच दूसरी खबर आपको लिए चलते हैं कि इन दिनों डीलरों पर, वैसे डीलरों पर जो अनियमितता कर रहे हैं या फिर गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कटिहार के जिला पदाधिकारी सख्त हैं। कटिहार के जिला पदाधिकारी ने ऐसे 23 डीलरों को चिन्हित किया है जिस पर या तो जांच के आदेश दिए गए हैं या फिर एफआईआर करने के आदेश दिए गए हैं। जो भी डीलर हैं उन पर, कई डीलरों पर एफआईआर करने के आदेश दिए गए हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं या फिर ऐसे कई तरह के विचार करने के भी आदेश दिए गए हैं। जो भी गड़बड़ी पाई जा रही है उस पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बजाबते 23 डीलरों पर अनियमितता को लेकर एक आदेश जारी किया गया है और कई लोगों पर एफआईआर के भी आदेश दिए गए हैं।
लोगों के द्वारा शिकायत मिलने पर कटिहार के डीएम कंवल तनुज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीलरों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। 23 ऐसे डीलर हैं जिन्हें जांच के दायरे में रखा गया है और उन्हें उनमें से कई डीलरों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया गया है। और जहां एक और पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी इस कोरोना वॉरियर्स के रूप में हैं, वहीं एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के ड्राइवर भी इस भयंकर महामारी में अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। चलिए सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगातार आम लोग काफी परेशान हैं और इस पर कैसे लगाम लगे इसको लेकर चिंतित हैं। भारत का हर नागरिक इस लॉकडाउन में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है, जो बिल्कुल अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। लेकिन लगातार लोगों की सेवा में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के लोग दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं प्रयासों के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके प्रयास के बिना इस महामारी से निपटना मुश्किल सा लगता है। वह है हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी। कोरोना जैसी महामारी से जहां पुलिस और स्वास्थ्य महकमा जूझ रहा है, वहीं एम्बुलेंस कर्मचारी भी इससे पहले दिन से ही लगातार जूझ रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी उन संदिग्धों के घर जा जाकर उन्हें रिसीव करते हैं और आइसोलेशन सेंटर या किसी नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाते हैं। भले इन पर पारिवारिक दबाव ज़रूर है, लेकिन अपना कर्तव्य ज़रूर ये निभा रहे हैं। असल में ये वो हीरो हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। यह कर्मचारी सभी लोगों के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत के साथ सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें वैसे मरीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी मिलती है जिनमें या तो कोरोना के लक्षण होते हैं या तो कोरोना पीड़ित होते हैं। अक्सर कोरोना पेशेंट को सेवा देते हैं, कोरोना सस्पेक्टेड को सेवा देते हैं। और हालांकि हम लोगों के ऊपर पारिवारिक दबाव भी है, लेकिन हम लोग एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों को ये काम करना पड़ रहा है और कर रहे हैं। अपनी सावधानी बढ़ते हुए कर रहे हैं। हाँ, भय तो बहुत लगता है, लेकिन सावधानी बरतते हुए फिर भी करना पड़ता है। परिवार का दबाव है नहीं करने के लिए, लेकिन हम लोग एम्बुलेंस स्टाफ हैं तो करना पड़ता है। आजकल के समय में जिसे यह पता चले कि गांव या कस्बे में कोरोना से कोई संक्रमित है, तो लोग उस इलाके में जाना तो क्या, इलाके से आने वाले व्यक्ति से संपर्क में भी नहीं आना चाहते हैं। लेकिन यह एम्बुलेंस कर्मी दिन हो या रात हो, संक्रमण वाला क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, उन्हें हर हाल में लोगों की सेवा के लिए आना पड़ता है। जरूरत है समाज के हर तबके को इसकी मेहनत में कम से कम भावनात्मक ही सही, लेकिन सम्मान करना चाहिए। और हम भी इन कर्मचारियों को सलाम करते हैं जो केवल सेवा भाव से लोगों की सेवा में कटिबद्ध होकर लगे हुए हैं। ऐसे में सभी एम्बुलेंस कर्मचारी शाबाशी के पात्र हैं। ये है असली कोरोना वॉरियर। तो आप देख रहे थे, यह भी एक कोरोना वॉरियर्स हैं जो इन दिनों लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वैसे लोगों को, संदिग्ध लोगों को अपने एम्बुलेंस में बिठाकर आइसोलेट कर रहे हैं या क्वारंटाइन कर रहे हैं, सैंपल लेके दरभंगा जा रहे हैं। ये आप देख रहे थे एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो बनाया गया है कि किस तरह से एम्बुलेंस का भी इस कोरोना का जो कहर इन दिनों बरपा रहा है, उसको लेकर इन लोगों की भी भूमिका काफ़ी अहम है। चलिए आपको मनिहारी लिए चलते हैं, जहां आज एसडीपीओ के द्वारा वैसे दुकानदारों पर सख्ती बरती गई जो बेवजह इस लॉकडाउन की वजह से खोल के दुकानदारी कर रहे थे।
चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए ले चलते हैं आपको हमारे संवाददाता मनिहारी से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिट्टू, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी 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 बताइए, दुकान लॉकडाउन का समय है और ऐसा देखा जा रहा है कि दुकान खोले हुए थे। जी, आज मनिहारी में जो है लॉकडाउन के बाद भी जो है कुछ वस्त्रालय दुकान में जो है, जैसे शंभू चौधरी की दुकान जो है खुली हुई थी, जो कि मनिहारी एसडीपीओ को गुप्त सूचना के आधार पे जो है आज उनकी दुकानों पे, शंभू चौधरी के दुकानों पे जो है छापा मारा गया। छापा मारने के दरमियान जो दुकान खुली हुई थी, जो कि मनिहारी के अनुमंडल पदाधिकारी रविकांत सिन्हा ने सीओ संजीव कुमार को आदेश दिया सील मारने का, और शंभू कुमार चौधरी को जो है एफआईआर दर्ज कर दिया गया शंभू कुमार चौधरी पे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है मिट्टू? ये वाले वस्त्रालय दुकानदार शंभू चौधरी पे ही किया गया है। तो क्या इस तरह से लॉकडाउन मनिहारी में जो दुकानदार हैं, क्या और भी दुकानदार ऐसे हैं जो बेवजह खोले हुए रहते हैं? जी, बेवजह तो दुकान खुली हुई नहीं थी, लेकिन ये जो है बहुत दिनों से लॉकडाउन के बाद भी जो है बहुत दिनों से खोलते थे, जो कि आज जो है गुप्त सूचना के आधार पे एसडीपीओ मनिहारी एमएसएस ठाकरी के द्वारा जो है दुकान पे कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू। ये हमारे संवाददाता, एक बड़ी कार्रवाई की गई है मनिहारी अनुमंडल में, जहां एक दुकानदार दुकान खोले हुए थे और मनिहारी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा छापा मारा गया और फिर एफआईआर दर्ज किया गया। चलिए आपको लिए चलते हैं रोजाना केबीसी के महानिर्देशक के सौजन्य से उन गरीब और असहाय लोगों के बीच फूड पैकिंग का वितरण किया जा रहा है। आज हमारे टीम के सुमित शर्मा ने 3 जगहों पर आज खाना वितरण किया, चिन्हित किया गया, फिर उन्हें उन जगहों पर जाकर फूड पैकिंग दिया गया। डिग्गी कटिहार, टियरपाड़ा और चमेली टोला में आज फूड पैकिंग केबीसी के द्वारा किया गया। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे टीम के एक सदस्य हैं सुमित शर्मा लगातार लोगों के बीच असहाय गरीबों के बीच जाकर फूड पैकिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। और केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल लगातार वैसे लोगों के बीच, जरूरतमंदों के बीच खाना पहुंचाने का काम करवाया जा रहा है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं सुमित शर्मा के पास। कहते हैं सबसे बड़ी सेवा होती है मानव सेवा, और इस मानव सेवा में कदम बढ़ा चुके हैं हमारे केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल जी, जिनके सौजन्य से लगातार उन ज़रूरतमंदों के बीच भोजन पहुंच रहा है। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ज़रूरतमंदों के बीच हम पहुंचें और रोज़ाना उन्हें हम भोजन कराएं। इस कार्य को हम प्रतिदिन कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हम उनके लिए भोजन पहुंचा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि कुछ पल के लिए ही हम उनकी भूख को मिटा सकें। का यही पहली बार मिला है, मिलता नहीं है, इधर रहबे नहीं करता है। तो इस जगह का नाम क्या है? टियरपाड़ा। तो इससे पहले कोई नहीं आया? नहीं, इधर देने कोई नहीं है। तो आप देख रहे थे केबीसी के द्वारा लगातार खाना वितरण करते हुए लोगों के बीच, वैसे लोगों के बीच जो आज गरीब हैं, असहाय हैं, बेघर हैं, और लगातार प्रयास भी है कि हर घर तक भोजन पहुंचाया जा सके। चलिए वहीं दूसरी ओर आरजेडी के द्वारा भी राशन वितरण किया गया। को करके आना है। जो वार्ड नंबर 1 में जो आदिवासी संथाल समाज जो गरीब पिछड़ा है उसके बीच में आज सूखा राशन, मास्क, साबुन आदि का हम लोगों ने वितरण किया है। इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय नौजवान साथी हैं उन लोगों का बहुत काफ़ी सहयोग रहा है। ये वार्ड नंबर 1 आदिवासी टोला
जितने भी चिन्हित माने गरीब परिवार हैं हम लोगों ने उनका नाम अंकित करके, जिनका कि ये राशन कार्ड में नाम नहीं दिया गया है, राशन नहीं मिल रहा है, वैसे 60 से 70 आदमियों को हम लोगों ने आज सूखा राशन देने का काम किया है। मास्क, सैनिटाइजर ये सब दिया गया है। तो आप देख रहे थे कि अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी लोगों के बीच फूड पैकिंग और राशन मुहैया कराया जा रहा है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी इस भयंकर महामारी से हम और आप बच सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाज़त। कल फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।